मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। बंद करो बंद करो बंद करो। सर क्या है पूरा मामला और ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, कल रक्षा गांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग हुआ और फायरिंग में एक व्यक्ति हेमंत यादव को गोली लगी है और वो अभी पावापुरी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। प्रशासन कह रही है कि गोली नहीं लगी है। अब ये तो इस बात की पुष्टि जो है प्रशासन किस आधार पर करेगी? डॉक्टर का इंजरी रिपोर्ट में ये बताएगा कि उनको गोली लगी है या नहीं लगी है। प्रशासन किस आधार पर बता रहा अभी है कि गोली नहीं लगा है? को प्रशासन डॉक्टर का काम नहीं ना करेगा। यहीं से तो प्रशासन पर संदेह खड़ा होता है। एक घटना के 1 घंटा के बाद आप घटना स्थल पर आते हैं और घटना स्थल पर जब आप आते हैं तो लोग अपनी बात को कहता है तो आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं और अपने कुछ चुनिंदे सिविलियन के माध्यम से आप कहते हैं कि रोड को जाम जो कर रहा है इसको भगाओ हटाओ और जबरदस्ती आप हटाने का कोशिश करते हैं तो पब्लिक आक्रोशित हो जाता है। और जब पब्लिक आक्रोशित होता है तो गांव के अंदर जा करके 70 वर्ष के एक वृद्ध है, बेचारे चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको मार के उनका पैर तोड़ दिया। एक महिला का हाथ तोड़ दिया। कई महिलाओं को घर में घुस करके जेंट्स पुलिस ने मारा है। उसके अलावा एक मोटरसाइकिल है उसको चूर दिया। क्या पुलिस का यही प्रोटेक्शन है पब्लिक के प्रति? घर में घुस करके यदि उस पर कोई साक्ष्य था कि वो घर में घुसता तब कि ये साक्ष्य था उसको कि इन लोगों ने भी पुलिस पर कोई पथराव किया है। 37 आदमी को FIR में नाम दिया गया है और ये 37 आदमी जो FIR में है पुलिस किस आधार पर चिन्हित कर ली तुरंत कि 37 आदमी है? किसके आधार पर, किसके बयान के आधार पर? क्या थाना अध्यक्ष सबको चिंता है? यहाँ के जो पदाधिकारी यहाँ पर ड्यूटी में थे उसको चिंता है? तो आप टारगेट करके सबका नाम दे रहे हैं। 12 लोगों को आपने जेल भेज दिया। सारा लोग डर से गांव छोड़ के पुलिस के चलते भागा हुआ है। और दूसरे तरफ जो नामजद प्राथमिकी का अभियुक्त है जिसके खिलाफ FIR होता है उसका अभी फर्द बयान आया है, FIR भी दर्ज नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह क्या बात साबित करता है कि पुलिस का गुंडा राज है? पुलिस और ये जो लोग जमीन के माफिया लोग हैं वो मिले हुए हैं। ये पता है कि यहाँ पर जमीन का डिस्प्यूट है, CO को भी जानकारी है, यहाँ के पदाधिकारियों को जानकारी है। भाई CO विल नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट दोज पर्संस। अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया CO के द्वारा? CO ने आवेदन लेने से मना कर दिया। तो इस तरह से आप क्या मतलब चाहते हैं कि आप गुंडागर्दी को बढ़ावा दें, अपराध को बढ़ावा दें? इसलिए हम लोगों का तो कहना है कि बिहार की सरकार जो है इनके संपोषित गुंडे इनके अपराध को बढ़ा रहे हैं और इनके पदाधिकारी उन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। इसलिए हम लोग रोड पर हैं। हमको ये न्याय चाहिए कि इन निरीहों को क्यों पीटा गया, इन महिलाओं को क्यों पीटा गया, इन वृद्ध लोगों को क्यों मारा गया, इसका हमको न्याय चाहिए। और जो दोषी पुलिस पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई हो और जो FIR का नेम्ड एक्यूज्ड है उसको अविलंब गिरफ्तारी हो। जब तक इस बात का घोषणा यहाँ पे सरकारी पदाधिकारी आके नहीं करता है तब तक हम लोग सड़क पर बैठेंगे। और विधानसभा भी चल रहा है, कल विधानसभा के अंदर भी मैं इस आवाज को उठाने का काम करूंगा। प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। 1 घंटा से हम लोग बैठे हुए हैं। DM साहब का, SP साहब का फोन आया है। DM साहब कहें कि हम स्मार्ट सिटी के मीटिंग में हैं और SP साहब कह रहे हैं कि कौन एक आत्महत्या कर लिया है, अभी दरोगा हरनौत में वहां जा रहे हैं। हम लोग सड़क पर हैं। आप सोचिए, एक विधायक जो 3 लाख जनता का प्रतिनिधि है, जनता के सवालों को लेके सड़क पर बैठा हुआ और हमारी आवाज सुनने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा। इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या क्या होगा? इससे बड़ा नीतीश कुमार की सरकार का क्या विफलता होगा? ये लोग सारे लोग जो है डिक्टेटरशिप कर रहा है, कोई कानून का राज बिहार में नहीं है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतर करके जनता के साथ हैं
और न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग सड़क पर बैठने का काम करेंगे।